अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन नगेट्स बना रहे हैं, बहुत ही मज़े की और बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। माशाल्लाह देखिए, मैंने आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितने मज़े के हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 स्लाइस मैंने डब रोटी के मैंने मिक्सी में डाल के अच्छी तरीके से इसको हमने घुमा देना है। बिल्कुल हमने पाउडर बना देना है। मैंने बोनलेस चिकन ली है, पूरा चेस्ट का पीस लिया है पूरा, ये आधा किलो से ज़्यादा का है। उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर ये भी मैं चॉपर में डाल रही हूँ। और हाफ गट्ठी मैंने धनिए की ली है और 2 हरी मिर्च ली हैं, ये भी मैंने कट करके ये भी मैं चॉपर में डाल रही हूँ। तो मैंने डाल दिया है। हाफ कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, ये भी मैंने डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने अदरक पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने लहसुन पाउडर लिया है, ये भी हमने डाल दिया है। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है और 1 टीस्पून मैंने नमक और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने काली मिर्च ली है और वाइट सोया सॉस डाल रही हूँ और चिली सॉस ये भी 1 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक सोया सॉस डाल दी है और छोटा सा मैंने प्याज डाल दिया है और मैंने अभी मैशर को उसको हमने घुमा देना है। जी, हमने चॉपर में इसको अच्छी तरीके से हमने घुमा देना है, बिल्कुल कीमे की तरह ये बन जाएगा। और ये ऐसी रेसिपी है कि ये बाज़ार से ज़्यादा मज़े के नगेट्स बनेंगे और ये आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया कर दे करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। और घंटी के बटन को भी दबा दे करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दे के मेरी डेली आने वाली वीडियो आपको देख सकें। मैंने 2 अंडे डाले हैं, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक और थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला है और अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है अंडों को। देखिए अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और मैंने एक साइड पे क्रम्स रखे हुए हैं, हमने कोटिंग करनी है। और जो हमने 4 डब रोटी के स्लाइस हमने चॉपर में डाल के बिल्कुल मैश किए थे, पाउडर की तरह बनाए थे, सारा हमने अब बीच में मिक्स कर लेने हैं। यकजान बना देना है बैटर, सारा हमने यकजान बना दिया है देखें। और एक प्लेट पे मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाकर बैटर ऊपर फैला रही हूँ। आधा मैंने बैटर फैला लिया है, इसको हमने थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं कि एक जैसा हो जाए सारा। अच्छा, जो टिक्कियाँ बना के रखना चाहते हैं तो वो टिक्कियाँ भी हाथ से छोटी छोटी सी बना सकते हैं, चौकोर टिक्कियाँ सी बना लें। मैं इस तरह फैला कर और छुरी की मदद से मैं कट कर रही हूँ। इस तरह जल्दी हो जाता है, झटपट से हो जाता है काम, तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसी तरह कर रही हूँ। छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बन जाएंगी, इस तरह जल्दी हो जाता है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन गई है। अभी हम अंडे में डिप करेंगे जो हमने बना के रखा है। सेकंड हम इसको क्रम्स में डालेंगे, इसकी कोटिंग कर रहे हैं। सारा हम इसी तरीके से बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। मैंने सारे इसी तरीके से अब स्टेप बाय स्टेप बना रही हूँ। और ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेमेडी और रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। रमज़ान में तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और रमज़ान में इसको बना के आप फ्रीज़र कर लें, जब आप इफ्तारी के लिए निकालें और फटाफट से कुकिंग ऑयल डालें और फ्राई करें और इफ्तारी में मज़ेदार। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ये रेमेडी है। मैंने कुकिंग ऑयल डाल के फ्राई पैन में फ्राई करने लगी उल्टाते पुल्टाते, तो माशाल्लाह कितना प्यारा सा सुनहरी सा कलर आ गया है। मैंने तकरीबन 5 मिनट इसको उल्टाते पुल्टाते किया है और माशाल्लाह इतनी क्रिस्पी और इतने मज़ेदार बन गए हैं। और मुझे ज़रूर आप बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और आपके मैं कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। देखिए माशाल्लाह कितने जूसी और कितने मज़े के बने हैं, ये बाज़ार से कहीं गुना अच्छे बनते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।